हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक टैबलेट के बारे में। इसका ब्रांड नेम है ब्रूपाल। यहाँ पे इस टैबलेट का ब्रांड नेम लिखा हुआ है। इस टैबलेट के बारे में फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, इस टैबलेट को खाते टाइम इसकी डॉक्टर का डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इस टैबलेट की एमआरपी क्या रहती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में, जैसा हमारे वीडियो में बताते हैं आपको। यहाँ पे इसका मैंने आपको ब्रांड नेम बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रूपाल इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। अगर आप इस टैबलेट को खरीदना चाहते हैं तो इसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को भी याद रखेंगे तो टैबलेट को खरीदने में आसानी हो जाएगी। हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हो उसमें ये वाला ब्रांड नेम ना चल के, ब्रूपाल ब्रांड नेम ना चल के कोई और ब्रांड नेम चलता हो, जिसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होंगे लेकिन ब्रांड नेम उसका चेंज हो सकता है। ये इसके ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। अगर इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन यहाँ पे इसके देख लेते हैं लिखे हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल इसके अंदर होता है। अगर क्वांटिटी की बात करें कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन सा कंपोजिशन होता है, तो आइबुप्रोफेन इसके अंदर होता है 300 mg और पैरासीटामोल होता है इसके अंदर 325 mg। 300 mg आइबुप्रोफेन होता है इसके अंदर और पैरासीटामोल 325 mg होता है। तो ये इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जिस एरिया में आप रहते हैं हो सकता है उस एरिया में ये वाली ब्रांड नेम वाली टैबलेट ना मिलकर कोई और ब्रांड नेम वाली टैबलेट मिल सकती है। तो हम और एक दो ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होंगे, जो इसके अंदर कंपोजिशन है वो उसके अंदर कंपोजिशन होंगे, लेकिन ब्रांड नेम उसका चेंज होगा। तो अगर एक दो ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो एक आती है आइबोजेसिक प्लस टैबलेट आती है, एक आती है कॉम्बीफ्लैम, एक आती है ये ब्रूपाल हमारे पास में, और एक आती है आइबोलैब। जितने भी मैंने आपको ब्रांड नेम बताए हैं जिसमें से एक तो ये ब्रांड नेम हमारे पास हैं, तीन और मैंने आपको ब्रांड नेम बताया, उन सबके अंदर कंपोजिशन सेम रहता है लेकिन उसका ब्रांड नेम चेंज होता है। ये हमने एक दो ब्रांड नेम के बारे में और बात कर ली क्योंकि इससे टैबलेट खरीदने में आसानी हो जाती है। तो ये इसके कंपोजिशन के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में हमने बात कर ली है। बात कर लेते हैं फुल यूजेस के बारे में, क्या क्या इस टैबलेट के फुल यूजेस होते हैं। तो ब्रूपाल टैबलेट जो होती है वो एक पेन किलर होती है। इसका यूज़ सर में दर्द होता है या फिर दांत में दर्द होता है, टीथ पेन होता है किसी के, या फिर बॉडी में किसी के दर्द होता है, या फिर मसल्स में पेन होता है, तो उन सब कंडीशन में, उन सब दर्द में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। अगर किसी के जॉइंट्स पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये टैबलेट बुखार को भी हमारी बॉडी के अंदर से रिड्यूस करती है, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल 325 mg होता है, तो ये टैबलेट को बुखार में भी दिया जाता है। अगर बॉडी के अंदर बुखार है और बुखार के साथ में दर्द हो रहा है बॉडी में बहुत ही ज़्यादा, तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो ये जो टैबलेट होती है फीवर को भी हमारी बॉडी के अंदर से रिड्यूस करती है, लेकिन उस हद तक काम नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन की क्वांटिटी होती है वो 325 mg होती है। फीवर में डॉक्टर ये वाली टैबलेट ना प्रिस्क्राइब करके कोई और टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर पैरासीटामोल प्लेन कंपोजिशन होगा और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है। ये जो टैबलेट होती है हमारी बॉडी के अंदर से फीवर को भी रिड्यूस करती है और पेन को भी रिड्यूस करती है। तो इसको दर्द में भी दिया जाता है, फीवर में भी डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ये इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। फिर से अगर मैं एक बार आपको यूज़ के बारे में बता दूं तो इस टैबलेट को बॉडी में पेन होता हो, दांत में दर्द होता हो, या फिर मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द होता हो, या फिर जोड़ों में दर्द होता है, उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। छोटी मोटी इंजरी अगर हो जाती है, इंजरी के बाद में उसमें पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। डॉक्टर इस टैबलेट को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिंगल टैबलेट को कम यूज़ करते हैं और कॉम्बिनेशन में टैबलेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये इस टैबलेट के यूज़ के बारे में बात हो गई। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, बात किस तरीके से डॉक्टर इस टैबलेट की डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बच्चों से ये टैबलेट को पहली बात दूर रखनी है, और 20 साल से ऊपर के लोगों को ये टैबलेट यूज़ कराते हैं डॉक्टर। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए टैबलेट को सुबह शाम खाने के बाद में डॉक्टर खाने की सलाह देते हैं। फिर से मैं आपको एक बार डोज क्लियर कर दूं तो डॉक्टर 20 साल से ऊपर के लोगों को ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। सुबह शाम खाने के बाद में एक एक टैबलेट खाने की सलाह देते हैं। जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में ये इस टैबलेट की डोज के बारे में बात हो गई। और बच्चों से ये टैबलेट बिल्कुल ही दूर रखनी है, और बड़े भी अगर इस टैबलेट को यूज़ करेंगे तो अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही इस टैबलेट को यूज़ करेंगे। तो इसके डोज के बारे में बात हो गई। बात करें इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, बात इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कॉमन जो अगर साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इसको खाने के बाद में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसको खाने के बाद में हो सकता है नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में अनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये इस टैबलेट के कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, और साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होते, वो बॉडी के हिसाब से होते हैं, बॉडी के एज के और वेट के हिसाब से होते हैं। तो हमने इस टैबलेट के यूज़ के, डोज के और साइड इफेक्ट के बारे में बात कर ली। अब बात करें इस टैबलेट की एमआरपी के बारे में, क्या इस टैबलेट की एमआरपी रहती है, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। टैबलेट की पैकिंग में आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो एक स्ट्रिप है, ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। इसकी एमआरपी ओनली 11 रुपीज़ होती है। ये टैबलेट बहुत ही सस्ती टैबलेट होती है और इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे 10 रुपये का पूरा स्ट्रिप मिल सकता है। इसके हिसाब से
10 टैबलेट का एक स्टेप होता है, इसके हिसाब से प्राइस के हिसाब से एक टैबलेट 1 रुपये की ओनली आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती टैबलेट होती है, आपको 10 रुपये का पूरा स्टेप 10 टैबलेट का मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये इसके एमआरपी के बारे में बात होगी। बात करें इसके एक दो वार्निंग के बारे में बात, तो यहाँ पे इसकी वार्निंग लिखी हुई है, शेड्यूल एच के अंडर में आता है ये ड्रग, ये मेडिसन। और शेड्यूल एच एक प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग होता है, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाला इस टैबलेट को सेल नहीं करेगा। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप भी इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ये जो टैबलेट होती है यहाँ पे और भी एक दो वार्निंग लिखी हुई होती है। डेली बेसिस पे पैरासीटामोल को आपको नहीं लेना, नहीं तो आपको सीरियस लीवर डैमेज हो सकता है। और सारी वार्निंग लिखी हुई हैं, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। फिलहाल मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस टैबलेट को यूज़ करें, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में यूज़ करें। डॉक्टर आपको अगर ये कंसल्ट करते हैं तो आप इसको यूज़ करें, या फिर डॉक्टर कोई और टैबलेट को आपको कंसल्ट करते हैं आपकी कंडीशन को देखते हुए, तो आप वो टैबलेट को यूज़ करें। खुद से सेल्फ से टैबलेट को किसी भी चीज़ को आप यूज़ ना करें। तो ये इस टैबलेट के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर लास्ट टाइम हम इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चर भी हम इस टैबलेट की देख लेते हैं। गैनो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है गोवा में, ये मैन्युफैक्चर की जाती है। तो जो मैंने कंडीशन बताई, आप उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ में। और यहाँ पे अगर इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो टैबलेट कुछ इस तरीके की दिखती है, आप देख पाते होंगे। ये इस तरीके की कुछ पैकिंग होती है इस टैबलेट की। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।